तो क्या बोलती कंपनी, आप गलत कंपनी में हैं, आप अच्छे कंपनी में जा सकते थे। आप सभी का स्वागत है जोहार मैम प्लेटफॉर्म पर। अब आपको लग रहा होगा कि मैम आज इतनी कंपनी की बात क्यों कर रही है। एक फेमस सॉन्ग है, रैप सॉन्ग क्या बोलती कंपनी, एमी वे बंटाई की। आपने कंपनी शब्द उसमें भी सुना। फिर आप अक्सर बातों बातों में सुनते हैं आप गलत कंपनी में हैं, आप सही कंपनी में हैं। लेकिन यहाँ जिस कंपनी में हम रहते हैं, क्या ये वही कंपनी है जो कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस में समझते हैं? चलिए बच्चों, आज का क्लास जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप CS को प्रिपेयर कर रहे हैं, या LLB के स्टूडेंट हैं, या 11 12 BCom MCom या कॉमर्स के फैक्ट फिगर को समझने के लिए आए हैं, तो सबसे ईजी प्लेटफॉर्म है जोहार मैम प्लेटफॉर्म। मुझे लगता है कि लॉ की एक अपनी ही लैंग्वेज होती है बच्चों, और लॉ का एग्ज़ाम अगर हम देते हैं और ख़ास करके कमर्शियल लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं, बिजनेस रिलेटेड लॉ को पढ़ रहे हैं, तो इस बात को ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि लॉ का अगर सवाल आए तो जवाब भी बिल्कुल लॉ के ही अंदाज में होना चाहिए। कंपनीज एक्ट आपके सिलेबस का पार्ट है और अक्सर सभी कहते हैं कि इसमें बहुत सारे सेक्शन हैं, कैसे पढ़ा जाए। लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी चीज़ को रटने से बेटर है आप उसे समझें। समझने से होगा क्या कि आप खुद भी चीज़ों को थोड़ा बहुत डील कर पाएंगे, लेकिन अगर आप रटते हैं तो फिर आपके पास कंटेंट बहुत कम होता है। मास्टर लेवल की डिग्री ले रहे हैं तो हम एक पेज में क्लास 11-12 के बच्चों की तरह आंसर नहीं लिख सकते, क्योंकि आपका मार्क्स जो होता है वो थोड़ा सा हाई होता है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 12 मार्क्स के, 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इस बात को कंसीडर करिए। बच्चों, कंपनी लॉ को समझने से पहले आज हम समझेंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक बातें कंपनी से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं कंपनी की बातें। हम, आप और भी कोई लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हम अगर बड़े हो जाएंगे, थोड़े समझदार हो जाएंगे, तो एक अपनी कंपनी बनाएंगे। और ये फीलिंग को इंटेंसिटी तब मिल जाती है जब आप अपने देश में, अपने इंडिया में, अपनी कंट्री में बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम सुनते हैं, जिसमें फेमस कंपनियां कुछ हैं, जैसे रिलायंस है, विप्रो है, टाटा की है कंपनियां। लेकिन बच्चों, इन कंपनियों का नाम तो हम सुनते हैं, लेकिन ये मालूम ही नहीं होता है कि कंपनी को हम डिफाइन कैसे करें। कंपनी क्या हमारी तरह एक इंसान होता है या इंसान जैसा ही कुछ होता है? आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। बच्चों, एक कोटेशन से मैंने अपने पढ़ाई को शुरुआत किया है इधर आप लोगों को बताने के लिए कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि एक कंपनी को बनाएंगे, तो ये बिल्कुल केक को बेक करने के समान है। मतलब केक के ऊपर जो हम लोग क्रीम लगाते हैं, केक को और सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे उसमें इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते हैं, ये उतनी बड़ी जो है एक प्रोसेस है। केक को टेस्टी बनाने का तरीका है। बिल्कुल कंपनी में अगर कंपनी बनती है तो उसमें कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है, नहीं तो एक अच्छा कंपनी केक जो है वो प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, रेडी नहीं हो पाएगा। बच्चों, हर चीज़ की तरह कंपनी के बनने की जो है वो कुछ ना कुछ स्टोरी रहेगी। कंपनी का निर्माण क्यों हुआ, कैसे कैसे कंपनी इवॉल्व होना शुरू हुई, कंपनी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कंपनी का लक्षण क्या है, कौन कौन सी क्वालिटी अगर बॉडी में होगी तब जाकर के कंपनी बनेगी। यहाँ हम बात उस बॉडी की नहीं कर रहे हैं, यहाँ कॉरपोरेट बॉडी की बात कर रहे हैं। बच्चों, अब लेट नहीं करते हैं, समझते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को, कंपनी लॉ को। जो वर्ड कंपनी है बच्चों, वो डिराइव्ड होता है लैटिन वर्ड से, जिसको हम कहते हैं कॉम और पेनिस। कॉम और पेनिस। तो अब बताइए कॉम का मतलब क्या होता है? तो बच्चों, कॉम का मतलब होता है विथ टुगेदर। मतलब कंपनी का मतलब, कॉम का मतलब होता है टुगेदर, साथ में। और पेनिस का मतलब होता है ब्रेड। अब आप बोलेंगे मैम, साथ में ब्रेड खाना मतलब कुछ खाना खाना,
अगर साथ में कुछ लोग बैठ कर के खाना खा रहे हैं तो कंपनी बन गया। जी हाँ बच्चों, आपने सेंस बिल्कुल सही पकड़ा है, क्योंकि कहानी की शुरुआत ऐसी ही होती है। पुराने समय में बच्चों कई बार कुछ लोग जो हैं सोशल गैदरिंग करते थे, साथ में बैठकर खाना खाते थे। जैसे हम लोग अपनी फैमिली मीट करते हैं, कुछ लोग आ गए, आसपास के दोस्त आ गए, फैमिली फ्रेंड आ गए, आसपास के पड़ोसी आ गए, आपका कुछ अपना गैंग होगा वो लोग आ गए, साथ बैठ के खा रहे थे। टुगेदर बैठ करके वो खाना खा रहे थे, और ब्रेड का मतलब यहाँ खाना से है। बैठ के सब टेबल पे एक साथ खा रहे थे। जब फेस्टिव गैदरिंग में लोग मिलते थे बच्चों, साथ आकर के बैठते थे, पुराने समय की बात है, बैठकर खा रहे हैं, तो कुछ लोग जो है ना उसी में कुछ कंपनी रिलेटेड बातें, बिजनेस की बातें शुरू कर देते थे। बिजनेस कैसे बढ़ता है, कैसे होता है, बिजनेस के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो खाते खाते इन सब मैटर पे डिस्कस करते थे। इसी से क्या हुआ कि वो जो ग्रुप हो गया, वही उसी को कहेंगे हम कि कंपनी बन गई। जो बैठे थे खाना खाने के लिए, लेकिन उसी वक्त बात हो गई स्टार्ट कंपनी की, बिजनेस की। साथ आएंगे कैसे, टुगेदर आएंगे, एक साथ काम करेंगे, और अगर प्रॉफिट लॉस होता है साथ में मिलके बांट लेंगे। बच्चों पुराने समय की ये थ्योरी है कि साथ बैठे लोग एक साथ आए, किसी गैदरिंग में मिले, एक साथ खाना पीना हुआ, और बैठे बैठे कुछ भी तो गॉसिप करते, तो बात करने लगे कि बिजनेस शुरू कैसे करें, कैसे आगे काम को बढ़ाएंगे। इस तरीके का जो टेबल पे डिस्कशन होने लगा, उसी को कहते हैं कंपनी। बच्चों एक चीज बताइए, जब लोग एक साथ डिस्कस कर रहे हैं खाते खाते, वहीं से शुरुआत हो गई कंपनी की। और जनरली उस समय वो बिजनेस मैटर की बात करते हैं, तब ये कंपनी बन जाती है। और आज के समय में आप देखिए, टेबल पे ही बैठ कर के खाते हैं लोग एक साथ, बिजनेस पार्टनर साथ में खाते हैं, बैठते हैं, बिजनेस डील भी फाइनल हो जाती है। तरीका वही है, लेकिन उस टेबल पे बैठ कर के खाते खाते लिट्टी चोखा ये बात शुरू हो गई कि चलो ना कुछ बिजनेस करते हैं, बिजनेस रिलेटेड प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, कंपनी क्या होती है, ऐसी ऐसी बात हो गई। और जितने भी लोग हैं साथ में बात कर रहे थे, उनके मन में जब वो ये डिस्कशन कर रहे थे, तभी आइडियाज आने लगे। लेकिन वो तो दौर पुराना था बच्चों। आज के समय में, आज के ज़माने में बिजनेस करना जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। और वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि अगर हम किसी इवेंट में, पार्टी में मिलते हैं, तो हम उस डिस्कशन को वहाँ पे नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि पुराने टाइम में, पुराने ज़माने में चीज़ों में जितने भी आप रूल रेगुलेशन थे, वो अभी की तुलना में थोड़े कम थे। और आज कट थ्रोट कंपटीशन है, रातों रात एक नई कंपनी बन के खड़ी हो जाती है और लोगों को मालूम नहीं होता है। तो धीरे धीरे करके ये एहसास हो गया कि कंपनी सिर्फ खाने वाले टेबल तक ही नहीं सिमटनी चाहिए। एक साथ कुछ लोग आएंगे, फिर कंपनी का निर्माण होगा, फिर बिजनेस चलेगा, और उसी को फिर हम कंपनी बनाएंगे। वो एक कॉरपोरेट बॉडी बनेगी, उसके अंदर कुछ क्वालिटी होने चाहिए, और अगर वो क्वालिटी नहीं है बच्चों, तो फिर वो कंपनी नहीं है। लास्ट की कुछ क्लास में मैंने आपको बताया कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत तरीके के होते हैं। एक होता है पार्टनरशिप, दूसरा हो जाता है कंपनी, तीसरा कुछ और भी हो जाता है, जैसे लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो आपको बिजनेस, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत प्रकार के होते हैं। और अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, तो आपको सारे टाइप्स की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन हर टाइप्स जो है एक दूसरे से अलग भी है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी है। बच्चों जो कंपनी है, जब वो बनती है, इनकॉर्पोरेट होती है, तो उसके साथ साथ जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। लेकिन आज हम जो है वो कुछ और भी बातें कंपनी रिलेटेड समझने वाले हैं। आपको एक दिख रहा होगा, एलिमेंट ऑफ ए कंपनी एट ए ग्लांस। घर में बैठ के आराम से आप इसे लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको कहीं भी मिल जाएगी।
लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट हर जगह नहीं मिलेगा, उसको समझदारी से समझिए। बच्चों, जब हम कंपनी की बात करते हैं तो उसकी शुरुआत होती है कॉरपोरेट बॉडी से। अ कंपनी इज ए कॉरपोरेट बॉडी। आपको इसी स्लाइड में मिल जाएगा, प्रीलूड टू कंपनी लॉ में मैंने लिखा है अ कंपनी इज ए कॉरपोरेट बॉडी। और ये जो कॉरपोरेट है ना बच्चों, ये आया कहाँ से है पता है? वर्ड कॉरपोरेशन से। और कॉरपोरेशन का मतलब क्या होता है पता है? कॉरपोरेशन भी जो है वो भी कहीं से डेराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से, जिसको कहते हैं हम कॉर्पस, CORPUS। तो कॉरपोरेशन कहाँ से आया है? तो लैटिन वर्ड कॉर्पस से आया है, उसका मतलब होता है बॉडी। तो मेरे मन में तो बचपन में ये सवाल था जब मैं इसे पढ़ रही थी कि क्या कंपनी एक बॉडी होती है, हमारी तरह होती है? बच्चों, तो इसका जवाब मैं यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल हाँ। लेकिन हाँ, कंपनी का, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या शरीर भी होता है मैम, जैसे हमारा शरीर है? पर कंपनी तो कहीं भी नज़र नहीं आती। कंपनी का तो शरीर ही नहीं होता है, हम तो उसको देख ही नहीं सकते हैं। हम इंसान हैं मैम, हमारा नेचुरल बर्थ होता है। लेकिन कंपनी का बर्थ कैसे होता है, कंपनी बनती कैसे है? तो बच्चों, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा समझने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ध्यान देने की ज़रूरत ज़रूर है। हर इंसान का जो जन्म होता है बच्चों, नेचुरल बर्थ, हमारा जन्म हुआ, हम इस दुनिया में आए, हम लोग जीवित लोग हैं, जिंदा इंसान है। तो कंपनी बनाने के लिए कंपनी को जिंदा होना पड़ता है। और उसको पता है जिंदा कौन करता है? आप हैरान हो जाइएगा, उसको जिंदा करता है लॉ। लॉ जो है वो एक इंसान को क्रिएट करता है, जिसको हम कहते हैं कंपनी। मतलब कंपनी वो हर काम कर सकता है जो एक इंसान करता है, बस शादी को छोड़ के। बच्चों, कंपनी जो है वो एक नेचुरल पर्सन तो नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल पर्सन तो हम लोग हैं, जिंदा लोग। लेकिन कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, और उसको इंसान जो है आर्टिफिशियल पर्सन वो बनता कैसे है पता है? कानून के द्वारा, लॉ के द्वारा। हम आप सबको ये बात मालूम है कि कंपनी जो है उसका कोई शरीर नहीं है, उसकी कोई बॉडी नहीं है। लेकिन लॉ की नज़र में कंपनी जो है वो एक इंसान बन जाती है, और लॉ जो है उसे एक इंसान बना देता है। तो अगर लॉ से एक इंसान को क्रिएट किया जा रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर होते हैं, पर वो जिंदा हमारी तरह नहीं होता है, तो हम सभी जिंदा है, तो हम तो कहलाएंगे नेचुरल पर्सन। लेकिन हाँ, कंपनी को लॉ जो है एक पर्सन मानता है, लॉ जो है कंपनी को एक पर्सन समझता है, और लॉ की नज़र में कंपनी बिल्कुल एक जिंदा इंसान है, जैसे हम आप अपने गार्जियन की नज़र में हैं, हमारे अपने मम्मी पापा हैं। तो अगर आपको सोचना पड़े तो सोच के देखिए कि कंपनी का मम्मी पापा सब कुछ जो है वो लॉ है, क्योंकि लॉ उसे क्रिएट करता है, तभी वो कंपनी बनती है। कंपनी की पहली क्वालिटी है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो नेचुरल बर्थ से नहीं आया है, वो हम इंसानों की तरह उसका जन्म नहीं हुआ है। हाँ, उसके अंदर भी कुछ क्वालिटी है, पर वो जीवित इंसान नहीं है, और जो जीवित इंसान नहीं होते हैं उसको यहाँ कहेंगे आर्टिफिशियल पर्सन। और उसके अंदर जो भी जान आता है, कंपनी जो है उसको हक मिलता है, कंपनी को जो राइट मिलते हैं वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि लॉ कंपनी को बनाता है, और लॉ की नज़र में कंपनी बिल्कुल हम आपके जैसा एक जिंदा इंसान है। अब आप कहेंगे कि मैम कॉन्सेप्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग है। बच्चों, जिस तरीके से आपने पार्टनरशिप पढ़ा कि बहुत सारे पार्टनर साथ आए, प्रॉफिट लॉस को उन्होंने शेयर किया और वो पार्टनर बन गए, कंपनी भी जो है वो इसी तरीके की है।
बहुत सारे लोग एक साथ आए, कंपनी को स्टार्ट किया गया, प्रॉफिट लॉस जो है उसे शेयर किया जाएगा, लेकिन कुछ क्वालिटी जो पार्टनरशिप में होती है वो कंपनी में नहीं है, और कुछ क्वालिटी जो कंपनी में है वो पार्टनरशिप में नहीं है। क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी टाइप्स हैं, जितने भी फॉर्म्स हैं, उसमें सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, और यही डिफरेंस जो है उन सभी को अलग बनाती है। तो आप समझ पा रहे हैं कि कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और ये पता है ये क्यों बन पाया आर्टिफिशियल पर्सन? क्योंकि लॉ ने इसे दर्जा दिया। कंपनी के मम्मी पापा जो है वो लॉ हो जाता है। हम सबको मालूम है कि कंपनी का तो कोई शरीर नहीं है, हमारा तो बॉडी है, हम तो जिंदा लोग हैं, हम लोग नेचुरल पर्सन है, नेचुरल बाय बर्थ है हम लोग। हमारा बर्थ जो हुआ है, हमारा जन्म हुआ है, हम लोग बिल्कुल जिंदे लोग हैं। पर कंपनी तो नज़र नहीं आता, वो तो मिस्टर इंडिया की तरह है बच्चों। कंपनी भले हमें नज़र नहीं आता है कि, लेकिन लॉ की नज़र में वो एक बिल्कुल हमारे जैसा इंसान है। तो आप सोच लीजिए, तो आप उसे नकार नहीं सकते। लॉ जो है उसका मम्मी पापा है, और लॉ को मालूम है कि कंपनी मेरा एक बच्चा है, मैंने इसे जिंदा किया है, और जिंदा किया है तो उसमें कुछ क्वालिटी होगी, तब आपको मालूम होगा कि हाँ, कंपनी बिल्कुल हमारी तरह है। उसकी भी एक अपनी पर्सनालिटी है, उसका भी अपना एक वजूद है, उसका भी अपना एक कैरेक्टर है, किरदार है। अब आपको मज़ा आ रहा होगा कि मैम हम लोग नेचुरल पर्सन कहलाए और कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन कहलाया। बच्चों, जब आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया कि टेबल पर साथ में बैठकर लोग खाना खाते थे, फेस्टिवल में मिलते थे, वहाँ बिजनेस डिस्कशन कर लेते थे। बाद में ये धीरे धीरे करके व्यवसाय का रूप ले लिया, बिजनेस का रूप ले लिया, और वहीं से कंपनी की शुरुआत हो गई। कॉरपोरेशन वर्ड जो है, क्योंकि कंपनी एक कॉरपोरेट बॉडी होती है, सब कुछ स्लाइड में लिखा हुआ है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बेटर होगा स्क्रीनशॉट ना लेकर के कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। लॉ कोशिश करती है, जब वो एक इंसान को क्रिएट करती है लॉ, तो वो बन जाता है कंपनी। इसीलिए कहलाता है कंपनी कि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बच्चों, अभी मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊंगी जो मेरा पसंदीदा है, लेकिन उससे पहले आप एक बात का ध्यान रखें। बिजनेस इन्वायरमेंट में जैसे जैसे चेंज आने लगे, कंपनी लॉ भी जो है वो बदलने लगा। शुरुआत हुई थी कंपनीज एक्ट 1956 में, लेकिन सिलेबस बनाने वालों की ये गलती है कि आज भी उनका जो सवाल होता है, वो जो पुराने बुक जो है वो प्रिंट आउट हैं, जो प्रिंट किए गए हैं कंपनीज एक्ट 1956, सवाल उससे रिलेटेड होता है। लेकिन अब हमारे सामने न्यू एक्ट रूल आ चुका है, जिसको कहते हैं कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद 2015 में उसमें कुछ अमेंडमेंट भी हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप जब पढ़िएगा कंपनीज एक्ट 1956, क्योंकि सिलेबस में बस लिख दिया गया है, लेकिन हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो टीचर अगर क्वेश्चन सेट कर रहे हैं तो उनको इस बात का ख्याल होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि 2013 के प्रोविज़न से भी क्वेश्चंस रहे और दोनों को बच्चे पढ़ पाएँ। 2013 का जो कंपनीज एक्ट है बच्चों, वो बहुत ब्रॉड है और उसको सच में बहुत मेहनत से पढ़ना पड़ता है। और अगर आप सीएस के स्टूडेंट हैं तो फिर आपके दर्द को मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ। बच्चों, एक डेफिनेशन है जो मेरा बहुत पसंदीदा है, और मैंने तो कह दिया कि भले सिलेबस में लिखा हो कंपनीज एक्ट 1956, पर मैं तो पढ़ाऊँगी कंपैरिजन के साथ। मैं नहीं चाहती हूँ कि बच्चे मेरे मूर्ख कहलाए। वो पुरानी चीज़ों को ही पढ़ते जा रहे हैं, और नई चीज़ जो भी नए चेंजेज हो रहे हैं वो अगर उसे अडेप्ट नहीं करेंगे तो फिर वक्त से बड़े पीछे रह जाएंगे। ये जो डेफिनेशन है ना बच्चों, इससे मुझे इतनी क्लैरिटी मिल गई कि ये मेरा पसंदीदा हो गया। और जो पसंदीदा हो गया तो मैं तो ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। तो सुनिएगा, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का क्या कहता है, आप अपने एग्जाम में जहाँ भी कंपनीज एक्ट 1956 बता रहा है पूछा जाएगा, आप उसमें 2013 के प्रोविज़न को लिखिए,
दोनों एक्ट को सामने लेकर आइए, दोनों को कंपेयर कीजिए, इसमें क्या डेफिनेशन था, दूसरे में क्या क्या एक्सटेंशन हुआ है, तब जो है पढ़ाई इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, पता है क्या बोलता है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। बच्चों, कोई भी कंपनी, कोई भी कॉरपोरेट बॉडी जिसका निर्माण जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आती है, रजिस्टर्ड है, जो उसकी पार्ट बन चुकी है, वो जो है कंपनी कहलाती है। और इतना ही नहीं, जो प्रीवियस कंपनी लॉ है, और प्रीवियस कौन सा है? कंपनीज एक्ट 1956। अगर कोई कंपनी उसमें भी रजिस्टर्ड है, उससे भी इंडल्ज है, उसमें भी इन्वॉल्व है, तो वो कंपनी कहलाएगी। और उस बॉडी को जो उसके अंदर शामिल है, जो इंडल्ज है, जो इन्वॉल्व है, वो कंपनी कहलाती है। अब इससे बेटर क्या होगा कि आप इस डेफिनेशन में समझ सकते हैं कि इशारा 1956 कंपनीज एक्ट की तरफ भी है। तो कोई भी कंपनी जो 2013 के अंदर आई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, बनी है, और दूसरा जो अगर किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ में अगर वो शामिल है, अगर वो है, तो उसे हम कहेंगे कंपनी। और बच्चों, आपको एक बात बताऊं, मुझे लगता है आज के दिन नहीं बोलना चाहिए, किसी और दिन बोलना चाहिए, लेकिन अब जो मुझसे है ना, रहा नहीं जा रहा है, सब्र नहीं हो रहा है, तो मैं बता देती हूँ। एक सेक्शन 8 कंपनी होती है बच्चों, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में है। ये ऐसी कंपनी होती है ना, जिसका इरादा प्रॉफिट का होता ही नहीं है। इनका काम जो है, इनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, इनका काम जो है वो वेलफेयर का होता है। लेकिन कंपनीज एक्ट 1956 में पता है वो किस सेक्शन में थी? तो उस समय सेक्शन 25 जो था वो नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी वाले वैसी कंपनियों के बारे में बात करता था जिनका जो है ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो आज घर में खाली बैठे रहेंगे तो ज़रूर देखिएगा कि सेक्शन 8 कंपनी, और पुराने समय में उसको कहते थे हम सेक्शन 25। सेक्शन 8 कंपनी और सेक्शन 25 कंपनी कौन सी कंपनी होती है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मुझसे रहा नहीं जा रहा था। तो हर कंपनी का इरादा प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। जैसे हर इंसान का इरादा इस दुनिया में आने वालों का पैसा कमाना नहीं होता है, कुछ लोग नाम कमाना चाहते हैं। वैसे इस प्रोसेस में कुछ कमा ले जाते तो बात अलग है, लेकिन सेक्शन 8 और सेक्शन 25 वाली कंपनी जो है ना, उनका इरादा प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। पर इसकी कितनी सच्चाई है, अब वो तो आप ही पता करके बताइएगा। तो बच्चों, एक ओवरऑल डेफिनेशन कंपनी का यही होगा कि एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन, बहुत सारे लोगों का जो समूह है, हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक। मतलब वो सब लोग सब साथ में मिलके मनी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ट्रेड और बिजनेस में लगा रहे हैं, अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और मोटिव क्या है पता है? प्रॉफिट और लॉस जो है साथ में शेयर कर लेंगे। उसी को कहते हैं कंपनी। मैं ये वाला लिख दूंगी अगर मैंने नहीं बताया है, अभी मुझे ध्यान आया इसलिए अभी बता रही हूँ कि एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक and employ it in some trade or business and share the profit and loss arising thereon। तो बच्चों, कंपनी की ये जो कहानी है ना, बड़ी छोटी सी रही लेकिन प्यारी रही। तो आप अपने एग्जाम में अगर लिखेंगे, क्वेश्चन को आंसर करेंगे, तो पहला सवाल यही हो जाएगा, व्हाट इज कंपनी, या एक्सप्लेन कंपनीज एक्ट 1956। तो आप क्या पूरे के पूरे एक्ट को एक दिन में रट जाएंगे? तो रटना तो पॉसिबल होगा नहीं। फिर इलाज जो है, रेमेडी जो है, समझना है। और कुछ बातें हैं बच्चों, मैंने डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 जो है आप लोगों को बताया। कुछ और भी डेफिनेशन है जो आप इसमें देख सकते हैं, एग्जाम में आप लिख सकते हैं। कुछ ऑथर्स ने कंपनी को डिफाइन किया है बच्चों, आप इसे लिख लेंगे।
एग्ज़ाम में कोशिश करें कि अगर 14 मार्क्स या 10 या 12 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 से 4 डेफिनेशन ज़रूर लिखें। इसमें कुछ पॉपुलर है, आप लिख सकते हैं हैने का डेफिनेशन, मार्शल का, जेम्स का, या जो आपको आसान लग रहा है, पर मैंने कुछ लोगों को कोट कर दिया है, वो उनका जो डेफिनेशन है बहुत सही होता है, आप उसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, और वो ये बताऊंगी कि कंपनीज एक्ट जब हम पढ़ते हैं, कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, तो कंपनी की कुछ क्वालिटी होती है। पर आज आपने समझ लिया कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है। कंपनी जो है नेचुरल इंसान तो नहीं होता, नेचुरल पर्सन तो होता नहीं है, लेकिन हाँ वो आर्टिफिशियल पर्सन होता ज़रूर है। और आर्टिफिशियल पर्सन बनता कैसे है? लॉ जो है उसे क्रिएट करता है। कानून जो है वो एक बिल्कुल इंसान की तरह कुछ बना देता है और वो हो जाती है कंपनी, मतलब एक सेपरेट पर्सनालिटी बन जाती है। बच्चों एक और जो है कंपनीज एक्ट का एक डेफिनेशन है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं, और मुझे लगता है कि जब आप सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 और इसे पढ़ेंगे तो कुछ क्लू मिल जाएगा, और आप इसे भी कॉपी में मेंशन कर सकते हैं। मुझे बेस्ट से बेस्ट जहाँ से जो कुछ समझ आया आप लोगों के लिए कि मैं आसानी से बता पाऊँ, मैंने उसे यूज किया है। बाकी आपकी मर्जी है। एग्ज़ाम में अगर अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं तो 1-2 सेक्शन को कोट करना ज़रूरी होता है। कोशिश ये करनी है कि जो भी हम आंसर करेंगे, जो भी आंसर हम करने वाले हैं वो पॉइंट वाइज हो, तो मार्क्स अच्छे आएंगे। और लास्ट में बच्चों एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है जिसमें सेक्शन आप देख लेंगे 2 सब सेक्शन 20 कितना ज़रूरी है कंपनीज एक्ट 2013 का पढ़ना। उसमें कंपनी का डेफिनेशन है, 2 और मार्शल और प्रोफेसर हैने का भी डेफिनेशन है। आप इसे देखिए और बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी। अब ये स्क्रॉल करती हूँ, फटाफट आप जो है लिख लेंगे, समझ लेंगे बच्चों। तो फाइनली हमने आज समझा कि कंपनी क्या होती है। कुछ लोग साथ में आए, खाना पीना हुआ और उसमें बिजनेस की बातें हो गई। बिजनेस मैटर जब डिस्कशन हो गया, पारिवारिक किसी समारोह में मिले थे, कुछ फेस्टिव गैदरिंग था, बिजनेस बातें कर ले, वहीं से शुरू हो गया कंपनी का काम। एक कंपनी जो है वो एक कॉरपोरेट बॉडी होती है, सब लिखा हुआ है स्लाइड में, और उसे हम कह सकते हैं कि वो एक लीगल पर्सन है, और उसकी जो पर्सनैलिटी होती है बहुत अलग होती है। जैसे हम सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी है ना, हम जितने जिंदे लोग हैं, जिंदा इंसान, उसी तरीके की कंपनी की भी अपनी एक सेपरेट पर्सनैलिटी होती है। और कंपनी के मम्मी पापा होते हैं लॉ। लॉ जो है वो कंपनी को एक बॉडी दे देती है, एक शरीर जैसा कुछ दे देता है, और लॉ जो है एक इंसान को क्रिएट कर देता है जिसका नाम हो जाता है कंपनी। लेकिन हाँ वो बिल्कुल हमारी जैसा जिंदा नहीं है, उसकी शादी नहीं हो सकती है, उसको प्यार नहीं हो सकता है, वो बेचारा हमारी तरीके से रो नहीं सकता है, लेकिन हाँ उसके पास बहुत सारे पावर होते हैं। और कभी कभी आपको लगेगा कि ये कंपनी बिल्कुल हमारी तरह ही है, बिल्कुल उदास, दुखी, दुखियारा टाइप का, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग। आप सोच कर देखिए कि एक आर्टिफिशियल पर्सन कैसे क्रिएट होता है और उसकी अपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है, सेपरेट पर्सनालिटी होती है। चलिए मैं नेक्स्ट और भी स्लाइड को दिखला देती हूँ। एग्ज़ाम में जो सुटेबल लगे आप इसे नोट डाउन कर ले, लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन एग्ज़ाम तो नज़दीक आ गया है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो आपने आज समझा कंपनी क्या होती है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और पढ़ेंगे कंपनी को कंपनी बनता कैसे है, कंपनी को कंपनी बनने के लिए क्या क्या खासियत होने की ज़रूरत है। केक को बनाने के लिए जैसे बहुत सारे चॉकलेट पाउडर की ज़रूरत होती है और भी बहुत सारे चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से कंपनी को कंपनी बनने के लिए उसके अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है। और अगर हाँ एक भी क्वालिटी मिस हो गया ना तो फिर वो कंपनी कंपनी नहीं बन सकता है, फिर वो कुछ और भी बन जाएगा। चलिए फ्यूचर अपडेट के लिए स्टे ट्यून्ड। जोहार मैम आप सभी का प्लेटफॉर्म है, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।